हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। ओके। सो जैसा कि बच्चों हम लोग जो है लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम अगले टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि है हमारा एल्जेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब भी ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स में, जिसमें इनको सॉल्व करने का दो तरीके हमारे पास हैं, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा एल्जेब्राइक मेथड है। एल्जेब्राइक मेथड में देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आप देखिए 3 मेथड्स आपके पास क्या क्या हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि रिड्यूस्ड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली 2 मेथड्स that are elimination and substitution method. So we will start from the first method, that is substitution method. तो देखिए 2 मेथड आपके पास हैं एल्जेब्राइक मेथड, यानी कि एल्जेब्राइक मेथड कितने हैं? 2 मेथड हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ एलिमिनेशन मेथड। दोनों ही काफ़ी इजी मेथड हैं, ठीक है। ये 2 मेथड हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। ज़रा देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे नाम से ही लग रहा है बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किसको करेंगे ज़रा हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान दीजिए नाम से ही जैसा फील हो रहा है हमें कि ये सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज दैट एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम ले लेते हैं 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, कोई भी ले सकते हैं, एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। 2 इक्वेशन हमने ले लिया है। दीज आर नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियसली क्या कहे जाएंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाएगा। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब बच्चों क्या होता है? देखिए सॉल्व करने का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच विल सेटिस्फाई द बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है, मीन्स हमें जो है x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन बोथ द इक्वेशंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। यानी कि अगर हम x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में जो हमें सोल्यूशन करने के बाद निकल रहा है वो अगर पुट करते हैं तो इसका LHS इसके RHS के इक्वल, इसका LHS इसके RHS के इक्वल अगर आ जाता है, देन वी विल से दैट द वैल्यू ऑफ x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं हम लोग, जरा देखिए सब्स्टिट्यूशन के लिए। सब्स्टिट्यूशन से नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट किसको करना है, ठीक है, ये बात सब आनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन सब्स्टिट्यूट x और y, ठीक है। या तो x को या तो y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये है कि x को पहले y के फॉर्म में लिखना। अगर x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब x को हटाना। जब x को हटाएंगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगा? y के फॉर्म में बन जाएगा। आ रही बात समझ में? सिमिलरली अगर y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y को हम हटाएंगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगा? x के फॉर्म में बन जाएगा। सपोज दैट पहला हम 2 केस कर लेते हैं। इफ़ वी सब्स्टिट्यूट, अब दोनों चीज़ें आप जो है फ्री हैं किसी भी एनी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। आप x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप या y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सपोज दैट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x, जब हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अच्छा
ये मैंने कहा कि x को सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये कहेंगे सर दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन में से किस में से करें। आप यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है यानी फ्री हैं कि आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगर उठाता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x का सब्स्टिट्यूट करने का मतलब x की वैल्यू y के फॉर्म में लाना है। यानी यहाँ से देखिए 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो केवल x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स x के अलावा सभी को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू 15y प्लस 2, ये बना। अभी भी 7 यहाँ पे है, इस 7 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ x इज इक्वल्स टू 15y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 को जो बचा हुआ इक्वेशन होगा, ध्यान रखें ये सब्स्टिट्यूट करना यानी कि पुट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे सावधानी आपको बरतनी होगी। क्या सावधानी है कि यानी कि ये x की वैल्यू हम फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड में पुट करेंगे यानी जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो इसके बाद क्या स्टेप है, पुट द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ। यहाँ सब्स्टिट्यूट लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। यानी कि x की वैल्यू जो 3 में आया हुआ है, ये पूरी की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ज़रा पुट करिए, देखिए क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y है, तो केवल यहीं पे रखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं हम लोग। ज़रा देखिए, जब एलसीएम मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 यहाँ है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 1 है, तो 7 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और राइट साइड में भी हो जाएगा, होगा ना, ये चीज़ आपको आता होगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 15y प्लस 2, 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 14y हो जाएगा, 14y हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई RHS में भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बन गया। अब ज़रा देखिए 15y प्लस 14y कितना हो जाएगा, 29y हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। सो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई, 19/29 आ गया। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब y का वैल्यू आ गया तो क्या बच्चों, आप लोग जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप x के लिए सिंपली क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है जस्ट पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि एक तो ये तो x की वैल्यू ऑलरेडी y के फॉर्म में दिया ही है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 19/29 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। इज इट क्लियर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 19, अभी एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 29 टू जा 58 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 29, और ये जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 49/29। तो ये दोनों वैल्यूज़ निकल गई, ये आपको कर लीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू मिली और y की वैल्यू मिल गई। अब ज़रा हमें करना क्या था, हमें यही करना था कि वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया है। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से x को सब्स्टिट्यूट किया। हम यहाँ पे y भी कर सकते हैं,
हमारी मर्जी, आपकी मर्जी है ना, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, यानी x को करिए या फिर y को करिए। यहाँ पे हमने x का यूज़ किया है, आप y का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट किया है, आप इक्वेशन नंबर 2 से भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट इतना ध्यान रहे कि जिस इक्वेशन से x या y की वैल्यू आप एक किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम वो वैल्यू जो है अब नेक्स्ट इक्वेशन में रखा जाएगा। अगर सेकंड इक्वेशन से करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट होगा, और फर्स्ट इक्वेशन से कर रहे हैं तो वो सेकंड इक्वेशन में पुट होगा। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसका वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है क्या। ठीक है, वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है, कर लेते हैं इसको वेरीफाई। जरा वेरीफाई करते हैं यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में, सपोज दैट इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, x + 2y = 3 है। इसमें रखते हैं x की वैल्यू क्या है 49/29 प्लस 2 × 19/29, यही तो है। तो ये 19 × 38 होगा ना, 8 9 17 हो जाएगा, 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कैंसिल आउट होगा तो इधर भी रिजल्ट क्या आ गया 3 आ गया, इधर भी रिजल्ट 3 आ गया। तो जो हमने जैसे बोला था कि LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया ना। उसी तरह से आप फर्स्ट इक्वेशन में भी जब प्रूव करके इसको सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में भी चेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 49 डिवाइडेड बाई 29 माइनस 15 × y की वैल्यू क्या है 19/29 = 2। सॉल्व करिए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, 7 9 = 63, 7 4 = 28 और 6 कितना हो जाएगा 343 माइनस 15 9 = 225, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अगेन 2। तो इस तरीके से आपका फिर से ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन ये कंप्लीट हो गया। यानी कि ये देखिए 59 × 135, कैरी बचेगा 13, 15 × 15, 15 13 कितना 28 हो जाएगा। तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 - 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 - 8 5, यहाँ पे 2 - 2 0, यानी 58/2 आ जाएगा। 58/2 मतलब 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये इसको भी वेरीफाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही तो कहना था कि सोल्यूशन एक्चुअली में क्या है, सोल्यूशन ये एक्चुअली में the values of x and y which satisfies both the equations simultaneously is known as the solution of the pair of linear equation। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग जो है y को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं x + 2y = 4 एंड 2x - y = 8, ये लिया हुआ है। दो एग्जाम्पल है हमारे पास, दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन में ज़रा देखिए, हम y को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। अब इस बार हम इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 को यूज़ करना चाहते हैं ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, y को यानी कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, ये केस 2 है। केस 2 में हम लोग जो है सेकेंड केस 2 में हम लोग सेकेंड इक्वेशन और वाई वेरिएबल, यानी वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, y फ्रॉम 2 से करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सिर्फ y को आपको जो है एक साइड रखना, बाकी सारे तो सिंपल है, बस माइनस निगेटिव y है तो उसको इधर भेज दीजिए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x + 2x और 8 को इधर भेज दीजिए, -8 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। इज इट क्लियर नॉट? बिल्कुल सिंपल है, y को इधर भेजेंगे, y ही हमारा एक साइड चाहिए तो 8 हमारा इधर आ जाएगा, तो 2x - 8। अब क्या करते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इक्वेशन इन, अब देखिए किस में करेंगे, किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से यूज किया ना, तो फर्स्ट में करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। कैसे हो जाएगा, यहाँ पुट करिए x, किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है ना। तो y की वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो सारा इक्वेशन x के फॉर्म में बदल जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो सारा इक्वेशन y के फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2 × y की वैल्यू क्या है 2x - 8 है और ये इक्वल्स टू 4 है। सॉल्व कर लीजिए, x + 2 = 4x
माइनस 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 4। इज इट क्लियर? अभी देखिए x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 16 उधर जाके बन जाएगा 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। इजी है या नहीं? बिल्कुल इजी है। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू कैसे निकलेगा? सर बिल्कुल इसमें रख देंगे, कोई ज़रूरी है क्या इसी में रखना है? आपकी मर्जी, आप इसमें रखो, आप इसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी रख के निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको बस रखना है और उसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन में इधर उधर करना पड़ेगा तब आपको वैल्यू मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज 2 इंटू 4 माइनस 8, y की वैल्यू क्या मिली, ठीक है, तो 2 4 जा 8 माइनस 8, यानी y क्या हो गया, y 0 हो गया। सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, चेक कर लीजिए ज़रा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4 2 जा 8 माइनस 0, सही है। यहाँ पे x की वैल्यू 4, 4 2 0 जा 0 4, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन। सो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0 इज सोल्यूशन, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो है आंसर निकालना है, यानी सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। पढ़ते हैं हम लोग अगले मेथड, एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड ये ज़्यादातर यूज होने वाला मेथड है। सब्स्टिट्यूशन भी यूज होता है जब थोड़े से आपके नंबर्स या फिर कुछ भी ऐसा कुछ कंडीशन कुछ अलग तरीके की दे रखी हो, या फिर जैसा आपको सहूलियत लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड देखिए क्या है, एलिमिनेशन मेथड जैसा कि बच्चों नाम से क्या लग रहा है, एलिमिनेट करना है। जैसे उसमें क्या था, सब्स्टिट्यूट करना था, यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट करना। वहाँ सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे थे, किसी एक वेरिएबल को, यहाँ एलिमिनेट किसको करेंगे, किसी एक वेरिएबल को। समझ में आ रही बात? ठीक, यहाँ पे क्या करना है, यानी इट मीन्स एलिमिनेट एनी वेरिएबल, एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, वन ऑफ द टू वेरिएबल्स, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। यही इसका कहने का मतलब है। वही पिछला एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 8। ये क्वेश्चन है आपके पास, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप x को करना चाहते हैं या फिर y वेरिएबल को करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट द वेरिएबल x, आ रही बात समझ में, जब आप x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे या तो ऐड करने से या तो सब्ट्रैक्ट करने से इन दोनों इक्वेशन में x का टर्म खत्म हो जाना चाहिए, यही एलिमिनेशन कहलाता है। इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट y, सिमिलरली यही काम होना चाहिए। अगर आप y को करना चाहते हैं तो 1 और 2 में इस इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे y का टर्म खत्म हो जाना चाहिए, यही एलिमिनेशन कहलाता है। ठीक, अब चेक करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ दोनों करके बताएंगे। पहला मैं बताता हूँ कि अगर x को करते हैं तब, इफ़ वी वांट टू एलिमिनेट x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं तब। अब देखिए इसके लिए प्रोसेस क्या है बच्चों, कुछ स्टेप है जो आपको हमेशा एक बार करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तरीका क्या होता है कि सबसे पहले दोनों इक्वेशन में इस फॉर्म में लिख लीजिए, सबको क्या करिए इस फॉर्म में हो, या फिर ये कांस्टेंट टर्म अगर राइट साइड में दोनों है तब तो ठीक है। अगर दोनों एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है तो दोनों को एक साइड ले लीजिए, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, लेकिन राइट लेफ्ट दोनों नहीं होना चाहिए। या तो लेफ्ट में होगा दोनों कांस्टेंट या दोनों कांस्टेंट राइट में होंगे, ऐसे हो। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको अगर x को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, यू हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ द इक्वेशंस। मतलब आपको दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को चेक करना है कि क्या वे इक्वल हैं। इज इट क्लियर और नॉट, है ना।
अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। अब इक्वल क्यों बनाएंगे? इक्वल इसलिए बनाएंगे बच्चों, क्योंकि अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो वो कोई चीज़ अगर सेम साइन का है तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए a है यानी 2 है और दूसरा भी 2 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 0 आएगा, है कि नहीं? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए अगर इन दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा। अगर साइन डिफरेंट है, मान लीजिए एक 2 हमारा +2 है, दूसरा 2 -2 है, तो कैसे आएगा 0? ऐड करने से आएगा। तो 2 - 2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या कर रहा है? इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद चेक करेंगे वेदर द साइन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट। अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ द सेम साइन देन सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन देन ऐड। अपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? किसका सेम साइन? दोनों वेरिएबल का, दोनों एक्स का, दोनों इक्वेशन में जो एक्स हैं उनका सेम साइन। अगर दोनों एक्स का सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, चाहे 1 में से 2 को करिए चाहे 2 में से 1 को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट जब साइन होता है तो अपोजिट साइन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 1 को 2 से, 2 को 1 से, किसी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग पहले स्टेप पे। पहला स्टेप चेक करिए क्या दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम 2 बना सकते हैं ईजिली। कैसे बनाएंगे? आपको अच्छे से पता है कि सर यहाँ पे 2 है, अगर 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 बन जाएगा। बिल्कुल, ध्यान दीजिए, किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि अगर किसी भी इक्वेशन में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो LHS और RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कोफिशिएंट बराबर बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 4y = 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? ये बात समझ में आया सबको? बिल्कुल ईजी है। अब इसके बाद जब ये बन गया तो ये वाला जो बचा हुआ जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको तुरंत इसके नीचे कॉपी कर लीजिए, यानी 2x - y = 8, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या करिए? दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, साइन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन चेंज में बच्चे गलती करते हैं, साइन चेंज आपको अच्छे से आना चाहिए। नीचे वाले साइन देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला साइन चेंज होता है, ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा। तो ये प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये इसको परफॉर्म करने के लिए ऊपर का साइन और ये नीचे का साइन यूज होता है। ऊपर का साइन और नीचे का साइन, ऊपर का साइन और नीचे का साइन, बीच वाले साइन को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये 2 - 2 यानी 2x - 2x कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब ये देखिए +4y और ये क्या है? +y, +4y + y कितना हो जाएगा? सर 5y हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे +8 है या -8 है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सर 0 आ गया। आया था आपका 0? आया था ना? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। सपोज दैट हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो 2x - 0 = 8, तो 2x = कितना हो जाएगा? 8, इसका मतलब x = 4। यही तो आएगा आंसर। आया था कि x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, ये हो गया, क्लियर है सबको। अब अगला इसका जो है केस देखते हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इफ़ वी एलिमिनेट y, अगर y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं है, सिमिलरली वही काम।
वाई के कोफिशिएंट को चेक करिए, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाइए, उनके साइन को चेक करिए, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन को, 1 में से 2 को या 2 में से 1 को, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान रखेंगे, ये आप लोग जो है नोट करके इसको रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है, तो क्या हम इसे बना सकते हैं 2? बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 16, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल और नॉट? ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, फिर इसके बाद क्या करना है, मैंने क्या कहा, जो बचा हुआ इक्वेशन है उसको जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए। तो इसको नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, सॉरी x + 2y = 4, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, हमें y को एलिमिनेट करना है ना, तो y का साइन चेक करिए दोनों का। सर यहाँ पे नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है? क्या बोला गया है? इफ अपोजिट साइन देन ऐड द इक्वेशन, इफ सेम साइन देन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। तो क्या करना है, एडिंग 1 एंड बोथ, एडिंग 1 बाय बोथ, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे ध्यान दीजिए, साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, नीचे के साइन में चेंजिंग कभी भी नहीं होगा, जो साइन जैसा है वैसा ही रिमेन रहेगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4x + 1x कितना हो जाएगा 5x, और इधर क्या हो जाएगा 20। सो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आ गया कि नहीं आ गया? इज इट सिंपल और नॉट? अब ये x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आइदर 1 आइदर 2। हम 1 में रख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। x की वैल्यू क्या है? 4 है, 2y = 4, 4 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल 4 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2y = 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y = 0। आसान तो है, आंसर आ गया सबका। तो इस तरीके से आप जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लिए, ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान है, आपको बस याद रखना है, स्टेप्स कुछ याद रखने हैं। स्टेप्स क्या याद रखने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट चेक करिए, दोनों इक्वेशन में क्या दोनों इक्वल हैं। अगर नहीं इक्वल है तो उन दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करिए, इक्वल बनाइए, चाहे मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से, किसी भी तरीके से बन रहा हो उसको बनाइए। दूसरा काम क्या है, अब जब एक कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं तो उनके साइन को चेक करिए, वेदर दे आर पॉजिटिव और वेदर दे आर निगेटिव या अपोजिट साइन, यानी कि वो दोनों सेम साइन है या अपोजिट साइन है। अगर सेम साइन है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी इक्वेशन 1 - 2 करिए या 2 - 1। अगर अपोजिट साइन है तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं वह वैनिश हो जाएगा इसकी तरीके से, और यहाँ की तरीके से वैनिश हो जाएगा, बचा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो अदर वेरिएबल की वैल्यू आएगी। ठीक है, y को एलिमिनेट किया x की वैल्यू आ रही है, x की एलिमिनेट किया y की वैल्यू आ रही है। अब y की वैल्यू आप एज यू विश, इट डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू पुट एनी इक्वेशन, यू कैन पुट value of y in any one of the two equations and you will get the value of x. So in this way we can find the solution of the given pair of linear equation in two variables using elimination method. So देखिए ये दो मेथड हम लोग कर लिए हैं, इन दोनों मेथड के हेल्प से हम लोग अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, हम लोग जो है कल की क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमारी क्लासेज अगर अच्छी लग रही है बच्चों तो बिल्कुल वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।